आजकल की दुनिया में और खासकर जो लोग इस समय में भी जो काम कर रहे हैं, उनका जो समय होता है, समय अवधि जिसमें उन्हें काम करनी है, वो उनको लगता है जैसे योग के अनुकूल नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूं कि जो व्यक्ति देर रात घर वापस आ रहा है, सवेरे उसकी नींद जल्दी नहीं टूटती है। आपने कहा था जब जागो तब सवेरा, लेकिन नींद टूटने के बाद समय ऐसा हो जाता है कि बाकी कामों में लगना होता है। तो क्या ये जो आसन है, क्या प्राणायाम जो है, ये खाना खाने के बाद भी किए जा सकते हैं? क्या ये सारे उपाय ऐसे समय भी किए जा सकते हैं जिसमें दिन के किसी पहर में ना बंधना हो? श्वेता जी, पहली बात तो यह है कि ये जो गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, शतावर का मैंने जो प्रयोग बताया, ये तो नाश्ते के बाद ले सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। प्राणायामों में खाली कपाल भाती ऐसा प्राणायाम है जो खाली पेट किया जाता है, तो 5 मिनट तो मिल ही जाएगा ना, वक्त 5 मिनट सफिशिएंट है। 5 मिनट खाली पेट ये कर ले। बाकी भस्त्रिका ये नाश्ते के बाद भी कर ले। अनुलोम विलोम नाश्ते के 5 मिनट बाद, जब गाड़ी में बैठे हुए हैं या ट्रेन में, प्लेन में बैठे हुए हैं, आप गाड़ी में बैठ करके, ऑफिस में बैठ करके भी, खाने के बाद भी अनुलोम विलोम कर सकते हैं। खाने के बाद भी भ्रामरी और उद्गीत कर सकते हैं। खाने के बाद भी वज्रासन कर सकते हैं। ये इतने तो आसन खाने के बाद भी किया जा सकते हैं। अब कोई मंडूक आसन करने जाएगा तो फिर तो खाना बाहर निकल आएगा। तो जो कठिन आसन है और कपाल भाती प्राणायाम है, इसको छोड़ करके जिनको थायराइड है, उज्जाई करना है, ये खाने के बाद भी कर सकते हैं। इसलिए कपाल भाती को छोड़ करके शेष प्राणायाम खाने के बाद किए जा सकते हैं। और जिस आसन में मैं अभी बैठा हूं, ये वज्रासन, और बाकी जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है उनके लिए ये अभ्यास हैं। ये अभ्यास है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए, नेक पेन के लिए, ये कभी भी किए जा सकते हैं। ऑफिस में भी कर सकते हैं। इसमें खाने का कोई नियम नहीं है। जिसमें सीधा पेट पर प्रेशर पड़ता है, ऐसे आसन और कपालभाति प्राणायाम को छोड़ करके। जी श्वेता जी। स्वामी जी, हम महिलाओं के लिए भी एक विशेष हम चाहते हैं कि हम अलग अलग उम्र वर्ग के लिए, अलग अलग अवस्था में जो महिलाएं हैं उनके लिए आपसे जाने, और मुझे लगता है कि इसके लिए हमें कम से कम हमें काफी समय लगाना पड़ेगा। इसीलिए मैं शुरुआत आज करूंगी, लेकिन अगले कार्यक्रम में हम इसे आगे भी बढ़ाएंगे। आज मैं आपसे समझना चाहती हूं कि क्या कोरोना को लेकर जो प्रतिरोधक क्षमता की बात होती है, क्योंकि शुरुआत में बहुत सारी रिसर्च आई थी जिसमें कुछ में कहा गया था कि महिलाओं के शरीर पर पुरुषों के बनिस्बत कम असर होता है, लेकिन क्या जो हमें सामना करना है इस बीमारी का, उसका तरीका भी कुछ अलग होगा महिलाओं के लिए? देखो श्वेता जी, महिलाओं की बहुत तरह की प्रॉब्लम, आपने ठीक कहा। प्रेग्नेंट लेडीज और जो अपने बच्चों को दूध पिला रही है, ऐसी महिलाएं, और काफ़ी महिलाओं की सच में लो इम्यूनिटी रहती है। काफ़ी का स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रहता है। बहुतों का बीपी शुगर लेवल बहुत हाई रहता है। ओबिसिटी वाली महिलाओं को बहुत प्रॉब्लम होती है। और जिन लेडीज को एलर्जी होती है, खास करके जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक होता है, ऐसी लेडीज के लिए तो कोरोना उतना ही खतरनाक है। इसमें कोई कोरोना भेदभाव, पक्षपात नहीं करता। ये ऐसा एक रक्तबीज आया है, एक ऐसा राक्षस आया है जहां पर कोई भेदभाव, पक्षपात नाम का कोई कार्यक्रम ही नहीं है। सबको समान रूप से ये थपेड़ता है। बहुत खराब है। इसलिए मैं सब लेडीज से कहना चाहूंगा, प्राणायाम सब लेडीज करें, सूर्य नमस्कार सभी करें। सूर्य नमस्कार तो गर्भावस्था में भी 7 से लेकर के 8वें महीने तक मैंने करवाया है। और कुछ तो थोड़ी हेल्दी लेडीज होती है, वो सर्वांगासन और शीर्षासन तक भी करती हैं। आपने देखा होगा कोहली की पत्नी तक वो अपने गर्भावस्था के 7वें 8वें महीने तक भी शीर्षासन करती रही हैं। तो लेडीज को मैं कहूंगा वो भी रोज गिलोय जरूर लें, वो शतावर जरूर खाएं, वे भी तुलसी के 2-3 पत्ते जरूर ले लिया करें। और जिनको जैसा बॉडी का नेचर है, वहां तक पित्त कफ के हिसाब से, और जो प्रेग्नेंट लेडीज है वो भी गिलोय का सेवन कर सकती हैं। जिनको प्रेग्नेंट लेडीज को भी बीपी बढ़ता है तो वो भी लौकी का जूस ले सकती हैं। जिन प्रेग्नेंट लेडीज को भी शुगर बढ़ता है तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी सकती है। जिन प्रेग्नेंट लेडीज को माइग्रेन पेन रहता है वो भी बादाम रोगन नाक में डाल सकती है, वो अनुलोम विलोम कर सकती है। तो ऐसे अलग अलग परिस्थितियों में
और बाकी शेष तो लेडीज में जनरल विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी, आयरन कैल्शियम की डेफिशिएंसी और ओमेगा 3, 6, 7, 9 की डेफिशिएंसी तो अब कॉमन होगी, उसके लिए फ्लैक्सीड का प्रयोग है। तो आज मैं सभी लेडीज के लिए ये 5 अभ्यास, तो लेडीज में ओबिसिटी कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है और बाद में मेनोपॉज की प्रॉब्लम अलग है, पीरियड की, मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम अलग है। ये जो मैं 2 अभ्यास बता रहा हूं अभी, एक तो ये स्थित कोणासन ऐसे, और दूसरा ये चक्की आसन। ये तो लेडीज को 5-5 मिनट तक कर लेना चाहिए। यूट्रस में फाइब्रोसिस, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, यहाँ तक कि पीसीओडी तक की प्रॉब्लम है 5-5 मिनट करने से, और साथ में कपालभाति। ये 2 अभ्यास और 3 अभ्यास से लेट करके जो लेडीज कर लेंगी, और सुबह यदि गोधन अर्घ्य या गर्म पानी दिन भर इस्तेमाल करती रही, एक पैर से या दोनों पैरों से अर्धलासन और ये पाद वृत्तासन, तो 1 महीने में मैं लेडीज का 15 से 25 किलो वेट कम कर देता हूँ। और वेट कम होने से अपने आप बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो ये अर्धलासन, पाद वृत्तासन और द्विचक्रिकासन, ये इतना अभ्यास तो आज मैंने बता ही दिए हैं। बाकी तो पूरा पैकेज हम अगले कार्यक्रम में सब लेडीज को बताएंगे, क्योंकि एक माँ के साथ, उससे होने वाली संतान के साथ साथ 2 परिवारों की जिंदगी जुड़ी होती है, इसलिए माताओं बहनों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। श्वेता जी।